beautiful family, welcome back to my channel Grow with Sakshi, and I hope you guys are doing amazing. So the ones who are new to my channel, do subscribe it and press the bell icon beside it so you don't miss my upcoming videos. और पहला नोटिफिकेशन आपको ही जाना चाहिए. So guys, जैसे कि आप सबको पता है, रिसेंटली डेलोइट एनएलए एग्जाम कंडक्ट हुआ था फॉर इंजीनियरिंग एंड यूजी ग्रेजुएट्स. ठीक है, और काफी कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं, और मेरे को तो काफी ज्यादा स्नैपशॉट्स आए हैं दैट दे आर सिलेक्टेड. आई एम सुपर हैप्पी फॉर ऑल ऑफ देम. एंड अब इंटरव्यू के लिए भी उनको मेल आने शुरू हो गए हैं आज ही. यस, टुडे ओनली ऑन 19 काफियों के इंटरव्यू शेड्यूल हो भी चुके हैं एंड दे हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंस विद मी एंड उनका काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है. सो आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिले. सो गाइज, जैसे कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि आज की वीडियो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अबाउट डेलोइट इंटरव्यू. ठीक है, इस इंटरव्यू वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस विद डेलोइट. ठीक है, मैंने भी डेलोइट का इंटरव्यू दिया है फॉर एन एसोसिएट एनालिस्ट रोल. ठीक है, और मैं बताऊंगी कि मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड कैसे मैंने उसका आंसर किया एंड हाउ आई वॉज एबल टू क्रैक द इंटरव्यू. ठीक है, सेकेंड, आपके साथ मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन में आसानी हो और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाए. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है. फर्स्ट इज माय एक्सपीरियंस. ओके, माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस में से क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे मैंने आंसर करा. ठीक है, एंड सेकेंड इज सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यू ऑल सो दैट यू आर आपकी प्रिपरेशन में आसानी हो और आप आपके 100% चांसेस हो कि आप सिलेक्ट हो जाए. तो चलो चलते हैं. फर्स्ट इज माई एक्सपीरियंस अबाउट डेलोइट इंटरव्यू. सो मैंने ये आई वॉज अ फ्रेशर, सो मैंने एसोसिएट एनालिस्ट के लिए डेलोइट में इंटरव्यू दिया था. बिकॉज मैं एक बीसीए कैंडिडेट थी, तो बीसीए कैंडिडेट जो भी डेलोइट का इंटरव्यू देता है, ठीक है, यूजी कैंडिडेट, उनका रोल होता है एसोसिएट एनालिस्ट. तो कोई भी फ्रेशर है जो बीसीए या 3 इयर्स डिग्री से डेलोइट में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, उनका रोल होता है एसोसिएट एनालिस्ट. सेम प्रोसेस था, पहले असेसमेंट दिया देन इंटरव्यू. कोविड का टाइम था, सो दैट वाज अ वर्चुअल इंटरव्यू. ठीक है, और एक ही राउंड का इंटरव्यू था, मतलब वहां पर कोई एचआर अलग राउंड्स नहीं थे. एक ही राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था जिसमें टेक्निकल और एचआर क्वेश्चंस दोनों ही एक ही इंटरव्यूअर थे जिन्होंने मुझसे पूछा था. ठीक है, अगर मैं डेलोइट की बात करूं पर्सनली भी, और जितना मैंने बाहर से सुना है अपने फ्रेंड से और अपने कलीग से जो डेलोइट का इंटरव्यू दे चुके हैं, उन्होंने मुझे यही बताया है कि जो डेलोइट के जो इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, वो बहुत अप्रोचेबल होते हैं और कम्युनिकेट बहुत ही अच्छे से करते हैं. सो सबसे पहले अगर मैं अपने इंटरव्यू की बात करूं तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से दे मेड मी कंफर्टेबल. सो उन्होंने बहुत अच्छे से सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, देन ही इंट्रोड्यूस मी अबाउट द कंपनी और ये कौन से रोल के लिए, एसोसिएट एनालिस्ट के लिए क्या रोल है, ठीक है, उसके लिए बताया. सेकेंडली देन उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन उनको अच्छे से बताया. ठीक है, कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है एंड मेरी क्या ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है, मेरे क्या अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स है, मैंने प्रोजेक्ट क्या बनाया था. सो ये चारों पांचों चीजें मैंने उनको अच्छे से बताई. ठीक है, और अगर आपको कोई इंट्रोडक्शन से रिलेटेड डाउट है कि मैं कैसे अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम कर सकता हूँ, तो मैंने एक ऑलरेडी अपने चैनल पे इंट्रोडक्शन की वीडियो बना के रखी है. आई बटन पे जाके आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं. सो गाइज, मैंने इंट्रोडक्शन अपना अच्छे से उनको बताया. ठीक है, मेक श्योर, हमेशा मैं बोलती हूँ अपना इंट्रोडक्शन इस तरह दीजिए कि आपको इंटरव्यूअर वहीं से क्वेश्चन पूछे. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप अपने अचीवमेंट्स ऐड कर रहे हैं कि आपको कुछ अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, अपने कॉलेज डेज में, या आपने कुछ सर्टिफिकेट्स करे हैं, तो वो उसी से रिलेटेड पूछेगा, क्योंकि उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आइडिया हो जाएगा कि इसकी स्पेशलिटी, इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इस फील्ड से बिलोंग करती है या इसमें ये अच्छा करते हैं, तो आपसे पूछेंगे. दूसरी चीज, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो आपको प्रोजेक्ट के थ्रू जो आप अपना प्रोजेक्ट मेंशन करें अपने इंट्रोडक्शन में, वहां से भी आप काफी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो वो आपने बनाया है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में आइडिया तो हो गई अच्छे से, तो आप उस पर एक अच्छा आंसर कर सकते हैं. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपनी ये सारी डिटेल्स अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन जरूर करिए. सेकेंड इज what I have seen, what I have experienced कि डेलोइट के जो इंटरव्यूअर्स हैं, दे मेनली फोकस ऑन योर रेज्यूमे. हर इंटरव्यू करता है, बट मैंने जितना डेलोइट में देखा है, सो यस, ड्यूरिंग माई इंटरव्यू ही वॉज रीडिंग माई रेज्यूमे. ठीक है, एंड उन्होंने पूरा मेरा रेज्यूमे अच्छे से देखा कि मैंने क्या क्या मेंशन करा है. ठीक है, देन ही आस्क्ड मी अबाउट समथिंग फ्रॉम द स्किल सेट विच आई हैव मेंशन ऑन माई रेज्यूमे. जैसे कि मेरे रेज्यूमे में अगर मैं अपना स्किल सेट बोलूं, इट वॉज C++, HTML एंड PHP. ठीक है, ये कुछ जो टेक्नोलॉजी थी जो मैंने अपने रेज्यूमे में मेंशन करी थी, यही मेरे कॉलेज डेज में मुझे पढ़ाई गई थी. ठीक है, सो उसी से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करा.
द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज व्हाट इज सी एंड C++, ठीक है। तो उनका मैंने जो मेजर डिफरेंस है वो बताया, मैंने ऊप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि C++ में ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, ठीक है, वेयर एज इन C++ ऊप्स के कॉन्सेप्ट नहीं है। तो काफी वो जो नॉर्मल बेसिक से डिफरेंस है वो मत दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा स्टैंड आउट करें तो थोड़े एडवांस लेवल के आपको डिफरेंस देने पड़ेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन वॉज व्हाट इज HTML, ठीक है, व्हाट इज div फंक्शन इन HTML, व्हाट इज HTML यूज्ड फॉर, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो HTML से थे। देन दे आस्क्ड मी अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम C++, ठीक है, क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड नॉर्मल क्लास के बीच में क्या है। तो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा अटक गई थी, मुझे नहीं आया, ठीक है, एंड जरूरी नहीं आप सबको सारे क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट क्या थी ना उस इंटरव्यू की, ही हेल्प मी, लाइक उन्होंने मुझे आंसर नहीं बताया, वो देखना चाहते थे कि कितना अपना दिमाग पे जोर डाल सकती है या कितना सोच रहे हैं ये। तो ही गिव्स मी अबाउट द हिंट्स कि ओके ये होता है ये होता है। देन फाइनली मुझे थोड़ा क्लास में पढ़ा हुआ था, थोड़ा रिविजन कर रहा था, उस टाइम मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था। देन फाइनली ही गेव मी हिंट कि ऐसे ऐसे। देन आई वॉज एबल टू आंसर कि ओके एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ये होता है डिफरेंस, ठीक है, और नॉर्मल क्लासेस का क्या डिफरेंस होता है। तो यस, तो वो ना आपसे ये भी आपको हेल्प करेंगे, वो ऐसा नहीं है कि वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, बट मेक श्योर कि आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी जरूरी है, ठीक है। अब जैसे मैंने पढ़ा था तो मैंने थोड़ा सोचा, उन्होंने हेल्प करी हिंदी, तो मैंने फटाक करके बता दिया। सो ऐसा नहीं है कि वो आपसे पूछेंगे, आपको नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे, दे विल गिव यू हिंट, ठीक है। एंड व्हाट आई विल से राइट, अपना इंटरव्यू ना देखो, डरो मत सबसे पहले तो, अगर आपको कुछ नहीं आता। इंटरव्यू क्या है मेरे लिए, अगर मैं बोलूं, मैं इतने सारे इंटरव्यू दे चुकी हूँ, एक एक्सपीरियंस हो गया मुझे काफी, तो मैं इतना बोलूंगी कि इंटरव्यू को ना कॉन्वर्जेशन की तरह रखिए। इंटरव्यू को ऐसा सीरियस मत करिए, बी सिंसियर अबाउट इट, बट डोंट बी सो सीरियस। अपने उसको सर में मत ले लीजिए कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू है, इंटरव्यू है। नर्वस मत होइए ज्यादा, थोड़ा नर्वसनेस इज ओके, ठीक है, बट अगर आप बिल्कुल ही डर रहे हैं, दैट शोज अ नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपना आंसर्स अच्छे से दीजिए। जहां आपको नहीं आता आप थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए, अगर आ रहा है देन स्पीक अबाउट इट, देन गिव योर आंसर्स, ठीक है। देन ही आस्क्ड मी, उन्होंने मेरे को हिंट दी, मैंने उनको आंसर बता दिया, ठीक है। थर्ड ही आस्क्ड मी अबाउट माय प्रोजेक्ट, कि मैंने क्या बनाया है अपने प्रोजेक्ट में। तो मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करी थी फ्रॉम HTML एंड PHP, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा आपने कितने पेजेस थे इसमें, कहाँ से क्या क्या हर पेजेस में क्या क्या ऐड करा है, ठीक है। थर्डली आस्क्ड मी कि लिंक कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, अपने HTML पेज पे लिंक कैसे ऐड करते हैं। और उन्होंने मुझसे एक रोज एंड एक नोटपैड खुलवाया, ही आस्क्ड मी टू शेयर माय स्क्रीन, एंड उन्होंने मेरे को नोटपैड में बोला आप इसके लिए टैग्स लिखे, TR और TH टैग लिखिए, टेबल बनाइए, इतने रोज इतने कॉलम होने चाहिए, ये डेटा इसमें इंसर्ट कीजिए। सो वो सारा मैंने उनको करके बताया, ठीक है। सो उसके बाद ही वॉज प्रिटी श्योर कि हाँ मुझे C++ की अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, HTML के थ्रू मैं अच्छे से वो बना पा रही हूँ, क्या बोलते हैं, अपना टेबल वगैरह कंडक्ट कर पा रही हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, काफी लेट, मतलब काफी टाइम पहले की बात है, तो मुझे हर एक क्वेश्चन याद नहीं है एग्जैक्टली, बट या सो आधा घंटा, आधे से 45 मिनट्स ये मेरा इंटरव्यू चला ऑन द टेक्निकल राउंड, ठीक है। सेकंड, देन उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कुछ HR राउंड्स के क्वेश्चंस, ठीक है, उन्होंने ही मुझसे पूछा था दैट इज व्हाई वी शुड हायर यू, ठीक है। देन व्हाई यू आर विलिंग टू जॉइन डेलॉइट, ओके, आर यू गुड विद द रिलोकेशन, ठीक है, जब भी ऑफिसेस ओपन होंगे, क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था, एंड आर यू ओके विद द सैलरी पैकेज, ठीक है। सो ये 4-5 क्वेश्चन थे जो उन्होंने मुझसे पूछा था। एंड लास्टली मेरा थोड़ा माइंडसेट देखने के लिए, और मैं मैं किस तरह की मेरी पर्सनैलिटी वो देखने के लिए उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि लाइक व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू फील दैट यू हैव सफर्ड एंड यू हैव केम आउट ऑफ इट एज अ वॉरियर। सो वो मेरे से पूछा गया था, एंड उस टाइम आई वॉज डीलिंग विद सम अदर थिंग्स, ठीक है, जो मैंने उनको बताया। एंड या आई थिंक ही लाइक माई आंसर्स फॉर ऑल द क्वेश्चंस विच आई हैव गिवन। एंड देन फाइनली उसी शाम को मेरे को एक सिलेक्शन मेल आ गया था, ठीक है। सो ये मैंने आपके साथ शेयर करे हैं कुछ अपने क्वेश्चंस जो मेरे को डेलॉइट के इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे। अब चलते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि आप कैसे उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट।
सो अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, विच इज अबाउट द इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फ्यू क्वेश्चंस विच विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेक्शन। सो फर्स्ट इज बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, आपको डरना नहीं है, ज्यादा मत डरिए, आराम से बैठिए, ठीक है, एंड आराम से उनके क्वेश्चंस को समझिए एंड देन आंसर इट, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जब आपको हर क्वेश्चन, देखिए हर क्वेश्चन किसी को नहीं आता, बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे होते हैं जहां पे आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे, नो वरीज, बट आपने वो जो 5 क्वेश्चन आते हैं उनको कितनी अच्छी तरह से आंसर करा है वो भी मैटर करता है, ठीक है। हर एक आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैटर करता है। नो क्या पता कोई इंटरव्यू एक क्वेश्चन से आपके इंप्रेस हो जाए जिसका आंसर आपने बहुत अच्छे से करा हो। सो मेक श्योर जो भी आपको आता है वो तो आप अच्छे से दीजिए। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, 10-20 सेकंड सोचिए, आपको बिल्कुल नहीं आता, सो अ पोलाइट नो, इट्स ओके टू से नो कि आपको नहीं आता एंड यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट। सेकंड, अगर आपको उसको 50-70% उसका आता है तो थोड़ा रिकॉल कीजिए, ठीक है, आपको जिस अपने माइंड में रिकॉल कीजिए, आपको जितना भी आता है उसको एक अच्छे से सेंटेंस में फॉर्म कीजिए और उसके बाद वो आंसर उनको बता दीजिए। ये भी एक गुड साइन है, क्यों कि आपने ऐसे नहीं सीधा बोला कि नो आई डोंट नो, आपने अपने दिमाग में जोर डाला, ठीक है, आपको इसके बारे में समझ आया एंड आपने उसको एक अच्छे से आंसर में फ्रेम करके उनको बता दिया। तो ये भी अच्छा शो करता है कि ओके उन्होंने डायरेक्टली नो नहीं बोला एंड यू नो समथिंग अबाउट इट, सो दैट्स ऑल्सो एन एडवांटेज एंड अ पॉजिटिव पॉइंट। सेकेंडली आई वुड से कि जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, कि अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड से और आप जो चीज अपने रेज्यूमे में मेंशन कर रहे हैं ना, सो मेक श्योर गाइस कि आपको वो चीज एटलीस्ट बेसिक लेवल की तो बहुत अच्छे से क्लियर हो और थोड़ा एडवांस तो उसका आना ही चाहिए। बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो काफी कोडिंग करते हैं, बट अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है या फिर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तो मेक श्योर आपका जो बेसिक्स तो उसका बहुत अच्छे से क्लियर हो, बट उसका थोड़ा एडवांस वर्जन भी आपको उसका आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, जितना भी मैंने डेलॉइट के इंटरव्यू से देखा है, वो आपका रेज्यूमे बहुत ही अच्छे से देखते हैं एंड उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आपके रेज्यूमे से पूछे जाते हैं, बट मेक श्योर कि डेलॉइट के इंटरव्यू में दे रीड योर रेज्यूमे वेरी थॉरोली, मतलब हर एक चीज पूछेंगे। अगर आपने सर्टिफिकेट करा है उससे भी पूछेंगे, HTML करा है उससे भी पूछेंगे, जावा मेंशन करा है उससे भी पूछेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर अपना रेज्यूमे ना अच्छे से प्रिपेयर करिए, वही रेज्यूमे में ऐड कीजिए जो आपको आता हो, ठीक है। अब जो आपने ऐड ऑन कर लिया, ठीक है, रेज्यूमे में आपका मान लीजिए इंटरव्यू है तो उसको प्रिपेयर करिए अच्छे से। आप मान लीजिए आपने सी मेंशन करा या जावा मेंशन करा, तो जावा और सी के आपको बेस तो क्लियर होना ही चाहिए, मतलब उसके बेसिक्स तो शुड बी वेरी आपको ऐसे पता होना चाहिए, बट उसका थोड़ा एडवांस वर्जन भी आपको होना चाहिए, बिकॉज इट्स बहुत अच्छी कंपनी है डेलॉइट, बिग फोर्स में उसका नाम है, तो डेफिनेटली थोड़ा तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ही, तो थोड़ा उसमें थोड़ा एडवांस भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एंड मेक श्योर आप अपना रेज्यूमे अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, मैं हर इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको बोलती हूँ। सो या थर्ड इज, आपको कंपनी के बारे में काफी नॉलेज होनी चाहिए, लाइक वो कब फॉर्म हुई, कब किसने उसे कौन उसके को फाउंडर है, कौन उसके CEO है, उनकी नई टेक्नोलॉजीज क्या लॉन्च हुई है, ठीक है, वो किस टेक्नोलॉजीज पे अभी तक काम करते आए हैं, उनका रेवेन्यू कैसा चल रहा है, लास्ट 5 ईयर्स में उनको क्या अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। ये सारी 6-7 चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वाई? बिकॉज इट विल हेल्प यू इन आंसरिंग दोज क्वेश्चंस फ्रॉम HR राउंड, लाइक वाई वी शुड हायर यू, वाई यू आर विलिंग टू ज्वाइन डेलॉइट, ठीक है। तो अगर वो आपसे पूछ रहे हैं वाई वी शुड हायर यू, वाई यू शुड ज्वाइन डेलॉइट, सो देखिए ये क्वेश्चंस आपको आपकी प्रॉब्लम थिंकिंग स्किल्स एंड आपकी आपकी पर्सनालिटी देखने के लिए होता है कि वाई वी शुड हायर यू, मतलब आप में ऐसा क्या है कि हम आपको हायर करें, ठीक है। वो आपको पता है कि आपकी टेक्निकल राउंड बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बट HR राउंड में भी कहीं कहीं ऐसी चीजें मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण काफियों को रिजेक्शन फेस करना पड़ जाता है। सो अपना आंसर्स अच्छे से फ्रेम करिए, समझिए उनको आपसे क्या चाहिए। वाई वी शुड हायर यू का मतलब होता है कि आप अपने आप को उनको सेल करिए। सेल करना ये नहीं कि आई एम वेरी गुड एट दिस, आई लव द डेलॉइट, आई लव डेलॉइट, ऐसा कुछ नहीं। स्टेट फैक्ट्स, ठीक है, एंड फ्रेम योर आंसर इन सच अ वे विच इज वेरी प्रिसाइज एंड विच शुड शो सम फैक्ट्स। वो फैक्ट्स बोले, जैसे कि आपने बोला कि जैसे आप इन 4-5 चीजें इसमें डाल सकते हैं, जैसे वाई वी शुड हायर यू, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ा, आपके स्किल सेट जो है, ठीक है, आपने उसे अच्छे से
पढ़ा है, आपके बेसिक्स काफी क्लियर है एंड आपको जॉब डिस्क्रिप्शन से लगता है कि आप इस जॉब के लिए सुटेबल हैं। सेकंड, डेलॉयट के बारे में आपको ये नॉलेज है कि डेलॉयट एक इसने अवार्ड्स जीता है और डेलॉयट इस टेक्नोलॉजीज पे काम करती है एंड सिंस लास्ट ईयर डेलॉयट इज डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ लॉन्चिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। और डेलॉयट का वर्क कल्चर के बारे में आप बोल सकते हैं, तो आपने काफी अच्छे सुना होगा कि डेलॉयट का वर्क कल्चर बहुत अमेजिंग है। सीनियर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड बहुत अच्छा वर्क कल्चर है, काफी अप्रोचेबल एम्प्लॉइज है। सो या दैट इज दीज थिंग्स यू कैन इन्वॉल्व इन सच आंसर्स, ताकि इंटरव्यू को लगे कि आपने पूरी प्रिपरेशन करी है, आप फैक्ट्स बोल रहे हैं, ठीक है। सो या थर्ड थिंग इज बी प्रेजेंटेबल। बी प्रेजेंटेबल का मतलब ये है, आई अंडरस्टैंड द इंटरव्यू इज वर्चुअल, ठीक है, वीडियो कॉल पे इंटरव्यू हो रहा है जितना मुझे पता चला है। सो बट स्टिल ना, अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रही हूँ या मैं कहीं इंटरव्यू दे रही हूँ, तो मुझे इंटरव्यूअर हूँ तो मैं देखूंगी ना मैं किससे बात कर रही हूँ, हु इज द पर्सन whom I am interviewing, right? कौन है वो जिससे मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, और मेरे को दिखना चाहिए। तो अच्छे से वेल ड्रेस बैठिए, शर्ट पहनिए, टाई टकजिए। ऑब्वियसली बात है, वर्चुअल इंटरव्यू में आपका दिस मच फेस इज विजिबल, राइट? सो एक अच्छे से शर्ट पहनिए, टाई पहनिए, वेल ग्रूम रहिए, बोथ फॉर गर्ल्स एंड द बॉयज, ठीक है। अच्छे से बैठ के इंटरव्यू दीजिए, ऐसे आराम से अच्छी चेयर में बैठिए, स्ट्रेट होके बैठिए एंड अच्छे से उनके क्वेश्चंस को सुनिए। सेकंड चीज इज, आपके रूम में अच्छी सी लाइट आनी चाहिए ताकि उनको भी दिखे कि हम उन किससे बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से हवा आए आप भी, क्योंकि जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा ना, उसी तरह का माहौल क्रिएट होता है। आपने कहीं सुना होगा कि जैसे आप एनवायरनमेंट में रहेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। तो अच्छा से अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, ठीक है, और अच्छे से दिख के, अच्छे से प्रेजेंटेबल लग के ही इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि वो आपको दिखाता है कि सिंसेरिटी, ठीक है। कोई बात नहीं, वर्चुअल इंटरव्यू है, बट आप अच्छे से बन ठन के बैठिए, दैट शोज योर सिंसियरिटी एंड आप कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंटरव्यू में सिलेक्ट होना, ठीक है। क्वेश्चन इज लाइक स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। मैं हर बार ये बोलती हूँ, स्ट्रेंथ अपनी जो भी होते हैं, एड अ स्टोरी टू इट। कि अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ पे बोला आई एम अ टीम प्लेयर, एड अ स्टोरी टू इट। अगर आपने बोला आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आई एम अ क्विक लर्नर, एड स्टोरी टू इट। क्या उससे मतलब उससे कोई रियल लाइफ स्टोरी है आपकी, ताकि उनको आपको भरोसा हो जाए कि येस यू आर अ टीम प्लेयर, यू आर ऑप्टिमिस्टिक। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मेरे कॉलेज में एक प्रोजेक्ट था जिसको मैंने लीड करा और उस प्रोजेक्ट को काफी सराहना मिली, काफी अप्रिशिएट किया गया एंड उसके बाद वो प्रोजेक्ट हमारे प्रिंसिपल ने हमको उस प्रोजेक्ट पे अवार्ड दिया और उस प्रोजेक्ट को मैंने लीड करा था। सो दैट शोज कि आपको टीम के अंदर काम करना आता है, आपने टीम लीड करी तो आप एक काइंड ऑफ लीडरशिप क्वालिटी भी है आपके अंदर और आप एक टीम प्लेयर हैं, ठीक है। सो दैट शोज, और उससे क्या पता चला, सेकंड आप रिजल्ट्स भी देते हैं क्योंकि आपका प्रिंसिपल ने अवार्ड दिया, आपका प्रोजेक्ट को इतनी अच्छी अप्रिसिएशन मिली, तो दैट शोज दैट यू गिव रिजल्ट्स। So I'm sorry for the background noise because my home is just right near to the road. सो गाइज, यही थी मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, ठीक है। अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए आपके यूट्यूब में और भी सारी वीडियोस हैं जिससे मैं चाहूंगी आप देखें जाके, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस के किस तरह से आंसर्स करके बताए हैं और भी यूट्यूबर्स ने, तो आपको ताकि उससे एक अच्छी हेल्प मिले और आपकी सिलेक्शन के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड आई होप आप सबकी जल्दी सिलेक्शन हो जाए। डू शेयर मी द स्नैपशॉट एंड कॉमेंट डाउन इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू इन योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, bye bye and wish you luck for your interview.